कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले मास्टर क्लास 8 के बारे में, और पूरी मास्टर क्लास एक ही वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मास्टर क्लास 1 से 7 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि ट्रिपल प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप ट्रिपल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस माने रखते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन हम इसमें आपको बताने वाले हैं, या उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया कि आउटलुक एंटीवायरस है। तो जी भैया, आउटलुक एक एंटीवायरस आपका नहीं है, तो नो यहाँ पे हो जाएगा। कौन सी मेमोरी को लगातार रेफ्रेश करना पड़ता है? तो डी रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का तो सभी लोगों को पता है रीड ओनली मेमोरी होता है। देखिए 50 क्वेश्चन वो आपको तो हम बताएंगे जो भी मास्टर क्लास के में आएंगे, या उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे 3 फुल फॉर्म आपको बताया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक ईपी रोम का भी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका होता है। एक डबल ईपी रोम का होता है, डबल ईपी रोम है ना, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पी रोम के आपके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा आईएसपी है? आईएसपी मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि आईएसपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो सकता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, या इंटरनेट की सर्विस जो आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपका जो भी आपने सिम ले रखा है, जैसे कि एयरटेल हो सकता है, या फिर आपका जियो का हो सकता है ना, बहुत सारे जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो क्या है, वो सर्विस प्रोवाइडर सारे हैं आपके। तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, नहीं है, TCS है, नहीं है, विप्रो है, नहीं है, तो रिलायंस है, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, जियो चल रहा है। ठीक है, सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग है, सभी को पता है, फेसबुक है। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हो भाई? फेसबुक ही तो यूज़ कर रहे हो। इंस्टाग्राम, गूगल, याहू। इंस्टाग्राम तो आप रील देखने के लिए ज़्यादा करते हैं, लेकिन फेसबुक भी यानी फेसबुक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे रिसेंटली में क्या ऐड हुआ है? तो इसमें वॉच हुआ है। क्या? वॉच मतलब देखना, जो भी आप रील्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो वॉच के माध्यम से ही देख पाते हो, जो अभी आया है। ट्रेवलिंग वालों के लिए सबसे बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो सभी को पता है, ना ही मिनी ले जा सकते, ना ही माइक्रो ले जा सकते, ना ही सुपर ले जा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप ही हम लोग सबसे ज़्यादा कैरी करते हैं, वो बैग में रख के ले जाते हैं। ठीक है, 1956 में AI का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ज़्यादा है आता है, तो डार्थमाउथ कॉलेज, हॉर्नवोर, USA में हुआ था। ठीक है, यूज़ ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू है ना। स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब क्या है? सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, हाँ, सभी स्लाइड का प्रबंधन करने के लिए, सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, तो सभी के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ फिल डाउन कमांड। तो लिखा गया करेक्टर नीचे की तरफ सभी चयनित सेल में दिखा देता है, इसका ये मतलब होता है। 15 जुलाई 2010 को जारी पहला भारतीय ब्राउज़र कौन सा है? तो इपिक। कौन सा है? इपिक 15 जुलाई 2010 को पहला भारतीय ब्राउज़र जारी हुआ था, जिसका नाम है इपिक। इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो 3000 होता है। इम्प्रेस मतलब क्या हो? जैसे PPT आपका होता है ना, कि पावर पॉइंट MS ऑफिस में होता है, वैसे ही आपका लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है, जिसका मैक्सिमम जूम 3000 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, राउंड इक्वल राउंड 17, 3, 42, -5। इसका आंसर आएगा 5। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है या फिर सिस्टम है, तो उस पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके क्वेश्चन हल करके देख लीजिएगा। नंबर ऑफ चार्ट इन कैल्क, कितने चार्ट होते हैं कैल्क में? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। फाइल परमिशन 764 क्या है? तो एवरीवन कैन रीड, यानी कि सभी लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ग्रुप इंक्लूडिंग ओनर कैन राइट, जो कि ग्रुप का ओनर होता है, जो एडमिन होता है, वो क्या कर सकता है? लिख सकता है। ओनर अलोन कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, और ओनर ही क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट भी उसको, यानी कि संभाल सकता है। कैलकुलेट चार्ट क्या होता है? तो बबल क्या है? एक प्रकार का चार्ट होता है।
बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है तो तिमाही, बैंक को जब आप पैसे जमा करते हो तो उस पर ब्याज कितना देता है, तो तिमाही में देता है, प्रतिमाह नहीं देता भाई। प्रेजेंटेशन में मो और आइडियो एक साथ ही यूज कर सकते हैं तो ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। मूवी और आइडियो, भाई मूवी कहें तो आइडियो तो यूज करेंगे है ना, तो ये बात सही है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, जो पीपीटी में आप स्लाइड बनाते हो ना, पूरी जो फाइल होती है उसको प्रेजेंटेशन कहते हो। कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है, तो की कार्ड। क्या होता है, की कार्ड। लिनक्स है मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र, दोनों है भाई। क्या है, लिनक्स दोनों है, मल्टी यूज़र है मल्टीटास्किंग दोनों। फर्मवेयर से क्या तात्पर्य, तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, ठीक है। बायोस को भी हम फर्मवेयर ही बोलते हैं, ठीक है। चाइना में कौन सा ब्राउज़र यूज होता है, यूसी ब्राउज़र, क्यूक्यू ब्राउज़र, बाइडू ब्राउज़र, तीनों, ठीक है। ऑल ऑफ। सेव एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है, नहीं, कॉपीड फाइल शो नहीं होता, वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो फ्यूज डिपोजिशन मॉड्यूलिंग भी होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ज़्यादा चलता है, लेकिन दोनों होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके क्वेश्चंस में कौन सा आ रहा है, दोनों आ रहे हैं तो बहुत कर देना है। इफ़ मास्क इज 002 व्हाट विल बी न्यू डायरेक्टरी, तो ये एक लिनक्स का है क्वेश्चन, ठीक है, तो 775 आएगा, ठीक है। PIN का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। B2G का फुल फॉर्म क्या है, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट। क्या होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये ई-कॉमर्स होता है। वाईफाई में FI का मतलब तो फिडेलिटी होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस, जिसमें वाई नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पब्लिक प्लेस में यूज होने वाला कौन बैंक है बैंक है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई। USD का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होते हैं। ये यहाँ पे दिया गया इक्वल सम ब्रैकेट ऑन 2 प्रोडक्ट ब्रैकेट में 5,7 डबल बंद कर देंगे और ये करके देखना 37 ही आएगा, कितना आएगा, सम। देखो भाई 2 है सम, तो ऐसे देख सकते, सम मतलब क्या होता है, जोड़। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, और सम लगाए 2 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे ही दिमाग यूज़ कर लेते तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं तो भैया आपको माइंड से ही करने होते हैं। वहाँ पे जब आप एग्जाम देने के लिए आते हो, वहाँ पर कोई आपके पास कैलकुलेटर नहीं, वहाँ पर आपको कोई किसी भी प्रकार का सिस्टम यूज़ करने के लिए दिया जाता है, आपको दिमाग से ही करने होते हैं आपके सारे। 1024 KB बराबर 1 MB, तो ट्रू होता है भाई, सभी को पता है। और हमने मेमोरी यूनिट्स पढ़ाई भी है, देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा हुआ है। सर्किल शेप्स में कौन सी स्टोरेज होती है, तो CD, DVD, SD सारे होते हैं। पहले सब स्मॉल और कैपिटल में ऐसे लिखे वर्ड को क्या कहते हैं, तो टगल केस कहते हैं। पहले स्मॉल फिर कैपिटल, तो इसके टगल केस कहते हैं, आता भी है भाई। एट द रेट सिंबल को क्या कहते हैं, तो एट द रेट ही तो कहते हैं भाई, है ना। अच्छा, सभी को पता भी नहीं होता है ना, इस सिंबल को क्या कहते हैं, जो ए बना होता है उसके पास राउंड होता है ऊपर से, तो एट द रेट कहते हैं। ओल्डेस्ट सर्च इंजन क्या है, तो आर्ची। कौन सा है, आर्ची है। ये सारे जितने भी सर्च इंजन है, आप एक डायरी पे लिख लीजिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कब वो आए हैं, किसने एस्टेब्लाइज किया है और फाउंडर कौन है, तो ये लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। डक गो क्या है, तो सर्च इंजन है भाई एक प्रकार का, ठीक है। POS पॉइंट ऑफ सेल क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं, तो 37 हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, आपके नॉलेज के लिए भी है। भारत में पासपोर्ट ऑफिस कितने हैं, तो 37 है। UDI का फुल फॉर्म, जो आधार कार्ड बनाता है भाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो एंड्रयू मार्कुलम, मार्क जुगर, एंड्रियो सर्वे, तीनों हैं यहाँ पे, लेकिन मार्क जुगरबर्ग का नाम ज़्यादा आता है। WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वॉर्म। 3 हैं, अगर 3 होते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, अगर 4 आते हैं तो वॉर्म भी साथ में जुड़ जाता है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है भैया, सभी को पता है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो आप लोग। माउस में कितने बटन होते हैं, तो A एंड 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं। दो अगर कहें तो लेफ्ट राइट, और 3 कहें तो स्क्रॉल बार उसमें शामिल हो जाता है। ई चेक किस श्रेणी में आता है, तो ई बैंकिंग में आता है। किस में आता है, ई चेक। ई चेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होती नहीं है आपकी चेक, ठीक है, बैंकिंग में आता है। फुल फॉर्म ऑफ वोडाफोन क्या होता है, वॉइस डेटा फोन।
क्या होता है? वोडाफोन का फुल फॉर्म वॉइस डेटा फ़ोन, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो जेडबी है भाई, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट एंड जेटाबाइट। तो जेटाबाइट सबसे बड़ा होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम, तो ओडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इम्प्रेस का पूछ रहा है तो इम्प्रेस हमने बताया था क्या होता है, प्रेजेंटेशन, उसमें फाइल का नाम होता है ना। तो ओपन और बताया था, लिब्रे ऑफिस क्या होता है, ओपन सोर्स है, तो ओ फॉर ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस नहीं है? तो मास्टर, क्या नहीं है? मास्टर नहीं है। DES डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, क्या होता है? डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। लास्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, आईडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? IMS, तो HTTPS, A एंड B। IMS भी होता है, HLS भी आपका काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हम मास्टर क्लास 9 बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। और हाँ, अगर किसी को भी डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।